अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर से हम डान एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़पेपर रीडिंग का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जिसका मतलब होता है इनकन्सिस्टेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे डिफरेंट मार्कर्स में कि हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ईडियम्स, डिस्कोर्स मार्कर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हमारे पास इस एडिटोरियल में काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि बिलीजिरेंट, स्कटल, बैराज, बेलिकॉस्टी, पॉइंटिफ, एग्जैसरबेट, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह से अगर आप ईडियम्स को देखें तो कुछ ईडियम्स भी हमें मिले हैं, लॉक एंड लोडेड, बिहाइंड द सीन्स, इंचीज अवे। और डिस्कोर्स मार्कर्स भी मौजूद हैं इस आर्टिकल में, वेयर, वाइल, सफिस टू से, एज पर रिपोर्ट्स, येट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स भी हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स के आउटकम क्या हैं, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ की अगर ब्लॉकेड रहेगी तो ऑयल प्राइसेस पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ईरान की न्यूक्लियर कंसेशंस कौन कौन सी मिल सकती हैं, और पाकिस्तान का एज ए मीडिएटर रोल कैसा रहा। और इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए एंड पे इस आर्टिकल के एक क्विक रेफरेंस टेबल भी दिया गया है, जिसमें इन तमाम चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया और इन तमाम चीज़ों को डिफरेंट मार्कर्स में हाईलाइट किया गया। यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका लेजेंड येलो कलर का होगा, और इसी तरह से ईडियम्स, डिस्कोर्स मार्कर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इन तमाम के लेजेंड्स डिफरेंट हैं। तो इस आर्टिकल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे ताकि ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, और पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को भी देख लेंगे। जैसा कि आप एक वर्ड देखें, बिलीजिरेंट। बिलीजिरेंट का मतलब होता है कि जब लोग या कौमें आपस में झगड़ रही हों या उनका कोई ना कोई आपस में कन्फ्लिक्ट हो, तो उसके लिए बिलीजिरेंट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मनी को आप सिंपल इसको दुश्मनी कह सकते हैं। स्कटल का मतलब होता है कि जानते बूझते हुए डेलिबरेटली रूइन करना, तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना किसी के प्लान को या फिर एफर्ट को। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम डिस्कोर्स मार्कर की बात करें तो इस पैराग्राफ में हमें एक डिस्कोर्स मार्कर वेयर मिलता है। एंड देन अगर हम बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो इट मीन्स हैपनिंग प्राइवेटली या अवे फ्रॉम द पब्लिक व्यू, इसका मीनिंग हो सकता है। पीस कीपिंग बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, यानी कि अमन कायम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है व्हेन बिलीजिरेंट्स। अगेन यहाँ पे हम इसके मीनिंग भी हमने देखे कि जब जो दुश्मन है एक दूसरे के, दे कंटिन्यू टू रिजॉर्ट टू थ्रेट्स, बुलिंग एंड इंसल्ट। जब दुश्मन एक दूसरे की को धमकियाँ देते रहें, बुली करते रहें या फिर एक दूसरे की बेइज्जती करते रहें। Then there is the discourse marker where the US ईरान पीस प्रोसेस इज़ कंसर्न। जब यूएस और ईरान के पीस प्रोसेस की बात होती है, अमन के प्रोसेस की बात होती है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रूटीन इरेशनल पब्लिक कमेंट्स को देखा जाए। इरेशनल होता है कि जो जिनका रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, सेंटी से कोई ताल्लुक ना हो, तो ये जो इरेशनल कमेंट्स हैं दे सर्व टू कम्प्लिकेट मैटर्स। तो इनकी वजह से मामलात मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। एंड मे इवन स्कटल बिहाइंड द सीन्स एफर्ट्स। यहाँ पे दो वर्ड्स हमें मिले, स्कटल का और बिहाइंड द सीन्स का। स्कटल मीनिंग्स का मतलब होता है कि ये जानते बूझते हुए डेलिबरेटली रियून कर देते हैं, तबाह कर देते हैं जो पर्दे के पीछे मेहनत की जा रही होती है, प्राइवेट बातचीत चल रही होती है ताकि किसी एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सके। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ। और सेकंड पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है दैट इज द बैरेज। बैरेज का मतलब होता है ए लार्ज ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ थिंग्स कमिंग एट वंस। और बेलिकॉस्टी का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, ईगरनेस टू फाइट और गो टू वार, यानी कि जंग में जाने की बहुत ज़्यादा तमन्ना। डेलीगेशन ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लॉक्ड एंड लोडेड का मतलब होता है फुली आर्म्ड। और स्ट्रेट ऑफ हरमूज के बारे में आप जानते ही हैं कि एक नैरो वाटरवे है ईरान और ओमान के दरमियान, और ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक अहम रास्ता है। तो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि आफ्टर द अमेरिकन एंड ईरानियन डेलीगेशंस लेफ्ट इस्लामाबाद, जब अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद से चले गए संडे वाले दिन, विदाउट ए डील के, यानी कि इनमें कोई डील नहीं बन सकी, तो वंस अगेन मिस्टर ट्रम्प टुक टू द सोशल मीडिया। मिस्टर ट्रम्प ने सोशल मीडिया का सहारा लिया टू अनलीश ए बैराज ऑफ
बेलिकोसिटी के एक बड़े तादाद में, ओवरवेलमिंग नंबर में उन्होंने ट्वीट्स किए और ये कहा कि अपनी ईगरनेस शो की, एग्रेसिवनेस शो की कि वो जंग की तरफ वापस जाएंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमने छोड़ा क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो डबल डैशेस हैं और डबल डैशेस का सेंटेंस से को अलग करके आपने पढ़ना होता है कि डील नहीं बन सकी और जो प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है कि इस मसले का कोई हल निकल आए, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट है किसी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, ये हमें रिमोट नज़र आता है, इसका इम्कान हमें नज़र नहीं आता। उसने एक मरतबा फिर थ्रेटन किया ईरान को, ये कहते हुए कि उनकी जो फोर्सेस हैं लॉक्ड एंड लोडेड हैं, कि यानी कि फुली से तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे आर्म्ड हैं, वाइल अनाउंसिंग दैट ए यूएस ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हरमूज वुड टेक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूएस अब ब्लॉक करना स्टार्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ हरमूज को, रिस्ट्रिक्टिंग द पैसेज ऑफ वेसल यूजियन ईरानियन पोर्ट्स, तो उन वेसल्स को नहीं गुजरने दिया जाएगा जो कि ईरानियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और दोज दैट पे टॉल टू तेहरान, या फिर जो कि टॉल टैक्स अदा कर रही हैं ईरान को। देन देयर कम्स द पैराग्राफ नंबर 3, और पैराग्राफ 3 में भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड हमें मिलता है, दैट इज़ द पॉइंटिफ, और पॉइंटिफ पोप होता है या फिर जो हेड होता है रोमन कैथोलिक चर्च का, उसको पॉइंटिफ कहा जाता है। और इसी तरह से अनरिपेंटेंट का मतलब होता है शोइंग नो रिग्रेट, या कोई जिसको शेम ना शो करे जो। एंड डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर करना किसी चीज़ को कि ये गलत है या फिर बुरी है। मिस्टर ट्रम्प हैज़ नॉट इवन स्पेयर्ड द पोप, मिस्टर ट्रम्प ने इवन पोप को भी नहीं बख्शा, जो कि बहुत बड़ा होता है। जबकि पॉइंटिफ जो है, जो हेड ऑफ कैथोलिक चर्च है, उसने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया वार को, जंग के ऊपर उन्होंने तनकीद की। द यूएस लीडर सेड ही वाज नॉट ए बिग फैन ऑफ पोप लियो के वो बड़े मदाह नहीं हैं। ट्रंप ने ये कहा, पोप लियो जो हैं अभी सर्व कर रहे हैं एज ए रोमन कैथोलिक चर्च के तौर पे। होली फादर रिमेन्ड अनरिपेंटेंट, जो होली फादर हैं, पॉप हैं, उन्होंने कोई रिग्रेट शो नहीं किया, ये शो नहीं किया कि उनको कोई शर्म है, शेम है, ये कहते हुए कि ही वुड कंटिन्यू टू डिनाउंस वार, के वो वार की, जंग की मुखालफत करते रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 4, और पैराग्राफ नंबर 4 में काफ़ी सारे डिस्कोर्स मार्कर्स देखने को मिलते हैं, लाइक के असाइड, वाइल, सफिस। और अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है एग्जैसरबेट, इसका मतलब होता है टू मेक द बैड सिचुएशन इवन वर्स, के एक पहले बुरी सूरत हाल हो उसको मज़ीद बुरा बना दिया जाए। पोस्चर का मतलब होता है एन एटीट्यूड और अप्रोच अडॉप्टेड टुवर्ड्स ए सिचुएशन। बिलीजरेंट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, इट्स मीन हॉस्टाइल। मिसिव का मतलब होता है लेटर्स और रिटर्न मैसेजेस। कंड्यूसिव एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को कहा जाता है, और या फिर सर्टेन रिजल्ट्स को पॉसिबल बनाना। और मैरीटाइम ऐसी चीज़ जो कि समंदर से रिलेटेड हो, सी शिपिंग से रिलेटेड हो। मिस्टर ट्रम्प्स फ्रीक्वेंट रेंट्स असाइड, मिस्टर ट्रम्प जो रोते धोते रहते हैं और उनकी जो बातें हैं उनको साइड पे रखते हुए, देर इज़ वेरी लिटिल रियल थ्रेट ऑफ हॉस्टिलिटीज रिस्ट्रेनिंग, के बहुत कम नज़र ये आ रहा है कि ये जो दुश्मनी है ये ख़त्म होगी। इफ़ अमेरिकन एंड ईरानियन फोर्सेस कम फेस टू फेस, अगर ईरानियन और अमेरिकन फोर्सेस जंग लड़ते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज में, जो कि मैरी टाइम पैसेज है, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल कॉमर्स के लिए, इकॉनमी के लिए। अटैम्प्ट्स टू री ओपन इट बाई फोर्स, अगर कोशिश की जाएगी इसको फोर्स से ओपन करने की, या फिर ईरानियन शिप्स को रोके जाने की कि वो स्ट्रेट को क्रॉस ना करें, तो इट विल ओनली एग्जैसरबेट मैटर्स, तो ये मामलात को मज़ीद बढ़ा देगा। एंड हार्डन तेहरान पोस्चर, और तेहरान का जो ऑलरेडी सख्त मौक़िफ़ है उसको मज़ीद सख्त कर देगा। द की टू ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हरमूज, हरमूज को ओपन करने की जो चाबी है, जो तरीक़ाकार है, एंड एंडिंग हॉस्टिलिटीज़ अक्रॉस द रीजन, और रीजन में दुश्मनी को ख़त्म करने की जो की है, कंटिन्यू टू लाई इन ए पीसफुल रेजोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, ये अगर मामलात को ख़त्म करना है, इस तनाज़े को, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है, तो इसका हमें एक पुरअमन हल निकालना होगा। सफिस्टू से ये कहना काफ़ी होगा, ये सफिस्टू से इंडिकेट करता है ब्रीफ समरी को कि अब काफ़ी है ये। मिस्टर ट्रम्प का जो हॉस्टाइल सोशल मीडिया मिसिव यानी कि लार्ज लेटर्स हैं,
ये क्रिएट कर रहे हैं ऐसी कंडीशन जो कि डिप्लोमेसी के लिए कंड्यूसिव नहीं है, ठीक नहीं है। एंड देन देयर कम्स द पैराग्राफ नंबर 5। एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि अब्बास अरागची हैं, उन्होंने कहा है कि बोथ साइड्स पर इंचीज अवे। जब हम इंचीज अवे का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वेरी क्लोज टू अचीविंग समथिंग फ्राम इस्लामाबाद MOU, येट एन एग्रीमेंट कुड नॉट बी रीच। फिर भी ये मुआहदा नहीं किया जा सका बिकॉज द US शिफ्टेड द गोल पोस्ट का मतलब होता है कि अपने उन्होंने जो एम थे वो तब्दील कर लिए। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर ये केस है, देन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बिकम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी और अर्जेंट, कि तो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक बहुत ज़रूरी है। द अमेरिकन से दैट ईरान इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप इट्स परस्यूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना तर्क नहीं कर रहा। येट द फैक्ट स्टेट, लेकिन के हकायक इसके बरक्स बताते हैं। एज बिफोर द अमेरिकन अटैक इन फेब, जबकि अमेरिकन ने फेब में अटैक किया, तेहरान विलिंग था एक सिग्निफिकेंट कंसेशन करने में टू अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अगेन यहाँ पे हमारे पास डबल डैशेस हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ अबेंडनिंग एनरिचमेंट इन द ओमानी फैसिलिटेटेड डायलॉग प्रोसेस, और ये जो डायलॉग है ये तब ओमान में हो रहे थे। तो यहाँ पे कंसेशंस का मतलब होता है थिंग्स गिवन अप एज ए पार्ट ऑफ द कंप्रोमाइज, और इनरिचमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग यूरेनियम कंसंट्रेशन फॉर न्यूक्लियर यूज। एंड देन देयर कम्स द पैराग्राफ नंबर 6 एंड इट टेल्स अस कि जो ये हकीकत है, ये जो फैक्ट है कि इफ़ ईरान इज़ अप्रोच्ड विद रिस्पेक्ट, अगर इज्जत से बात की जाए ईरान के साथ और सीरियस डिप्लोमेट्स को भेजा जाए US की तरफ से, ताकि वो ईरानियन जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको कर सकें एंगेज, फैसिलिटेटेड बाय द कमिटेड इंटरलोक्यूटर्स, यानी कि जो कि सालसी करा रहे हैं उनको फैसिलिटेट करें, जैसा कि पाकिस्तान है और दूसरे प्लेयर्स हैं, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, तभी ये जो रेजोल्यूशन है ये मुमकिन हो सकती है। इस तरह की जो प्रोसेस है ये डिलीवर कर सकता है। द US मस्ट रिजॉल्व, US को ये ऐड करना होगा कि वो एंड करे अपनी एग्रेशन को जो ईरान के ख़िलाफ़ है, और प्रिवेंट करे अपनी प्रॉक्सी इसराइल को कि वो मज़ीद ख़ित्ते के अंदर केओस क्रिएट ना करे। डिप्लोमेट्स ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रोसेस को आसान बनाना, मेड ईजियर करना। इंटरलोक्यूटर्स होते हैं ऐसे लोग जो कि टेक पार्ट करते हैं डायलॉग में। और एग्रेशन का मतलब होता है हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर। एंड प्रॉक्सी का मतलब होता है कंट्री और ग्रुप एक्टिंग ऑन द बिहाफ एंड ऑफ एन अदर पावर। यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर भी मौजूद है, दैट इज़ द फॉर सच प्रोसेस डिलीवर। इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस द कंडीशंस नीडेड फॉर द सक्सेस। लास्ट पैराग्राफ है हमारा पैराग्राफ नंबर 7 एंड इट स्टेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट मतलब एड्स एन अदर पॉइंट ऑफ इक्वली सिग्निफिकेंस। द US प्रेसिडेंट मस्ट रिफ्रेन, US के प्रेसिडेंट को बाज रहना होगा, रिफ्रेन रहना होगा फ्राम यूजिंग बम्बॉस्टिक थ्रेट्स। बम्बॉस्टिक का मतलब है हाई साउंडिंग लैंग्वेज, और पोम्पस थ्रेट्स को से बाज रहना होगा जो कि वो सोशल मीडिया पे देते हैं। एंड लीव द ईरान फाइल टू द सीजन डिप्लोमेट्स, और ईरान का जो मसला है ये सीजन डिप्लोमेट्स के हवाले करना होगा जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं, जो कि इस काबिल हैं, कैपेबल हैं कि वो एक वर्केबल एग्रीमेंट तक पहुंच सकें। तो अब आप इस क्विक जो समरी है हमारे पास, यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं यहाँ से और कितनी चीज़ें याद नहीं रहती, और इसको आप अपने पास लिख भी सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके पास काम आ सकें। तो बेलिजरेंट का मतलब हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, और इसी तरह से जो बाकी वर्ड्स हैं यहाँ से आप अपने पास लिख सकते हैं। ईडियम्स लॉक्ड एंड की है, लॉक्ड एंड लोडेड है, बिहाइंड द सीन्स, इंचेस अवे, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, इस्लामाबाद MOU, दैट नॉट कमिंग टू द ईडियम। खैर इसके अलावा जो हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं, वेयर, असाइड, सफिक्स टू से डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास की फैक्ट्स भी मौजूद हैं जो कि आपको ऐसे राइटअप में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।